ओम शांति। आज 1 जून 2021 के साकार बाबा के महावाक्य हैं। आज के मुरली का सार सुनेंगे। आज की हेडिंग में बाबा ने बताया था, मीठे बच्चे, यह सारी विश्व एक ईश्वरीय फैमिली है। इसीलिए गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है, बाबा से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाबा ने उत्तर बताया है, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बना दो। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें रिटर्न में मैं 21 जन्मों तक देता हूँ। आज की मुरली का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। और मुरली का सारांश है, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए क्या करना है? देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। आज का ब्लेसिंग है, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई चीज साकार में देखी जाती है ना, तो उसे जल्दी ग्रहण किया जाता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणाएं मिलती है, वही वरदान बन जाता है। निमित्त आत्माएं जो शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव रखती है अन्य आत्माओं के प्रति, तो उनके लिए वह वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो, तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते हैं, वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, बाबा ने कहा है कि नाम के आधार पर सेवा करना, मेरा नाम हो, लोग मुझे इम्पोर्टेंस दें, मेरी वैल्यू रखे। तो बाबा कहते हैं, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात उच्च पद में नाम पीछे कर लेना, क्योंकि सेवा का मेवा तुरंत खा लिया तो उसका भाग्य बना ही नहीं जो बाद में उनको प्राप्त हो। इसीलिए नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात उच्च पद में अपना नाम पीछे कर लेना। तुरंत खा लिया तो नाम पीछे हो जाएगा। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। और आज की वाणी में मम्मा की मधुर शिक्षाओं को हम सुनेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, सच्चे पातशाह
परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है कि निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह सहयोग जो चलते फिरते काम काज करते उनकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानबरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो कुछ भी माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उसकी मदद से माया हट जाएगी। रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बिठाए जैसे चलाए जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसा महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वही विजय माला में पिरोएंगे। बाकी भाग्यशाली है जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। और थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना। अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो। आगे बढ़ना है, माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है। कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक देवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर इस लोक लाज को रखेंगे तो इस देवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है। अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। अच्छा, ओम शांति। आज जुलाई महीने की 1 तारीख मम्मा की स्मृतियों को हमारे मनोवृत्ति पर ताज़ा तरोर कर रही है और उनकी शिक्षाओं को जीवन में हम धारण करेंगे तो रोज़ की मुरली के द्वारा जो हमें सुनाई जाती है उन शिक्षाओं को हमें अपने अंदर अपनाना है। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस में बैठकर बाबा को याद करेंगे।